नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के पेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सेशन को, एक बार सभी लोग लाइक करते चलो, शेयर करते चलो। इसी के साथ शुरू करेंगे आज के सेशन को। और पहला प्रश्न आपका इस तरीके से है, जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? ठीक है, बताइएगा। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। जमात खाना मस्जिद निर्माण किसने कराया है? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मुबारक शाह खिलजी? पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करते चलो। पहले प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? पहले प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अशोक ने अपने किस अभिलेख में कहता है, अशोक अपने किस अभिलेख में कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है? पहला शिलालेख है, दूसरा शिलालेख है, तीसरा शिलालेख है या फिर पांचवा शिलालेख है? अशोक कौन से शिलालेख में कहेगा कि सभी मनुष्य मेरी संतान है? दूसरे प्रश्न का आप लोग आंसर कीजिएगा। पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा शिलालेख या फिर पांचवा शिलालेख? चलिए जल्दी से आंसर करते चलिए और बाद में जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करते चलो। दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम शिलालेख। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? तो प्रथम शिलालेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। शेरशाह किस युद्ध के दौरान कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना पूरा साम्राज्य खो देता? बताइएगा। शेरशाह सूरी की बात हो रही है। किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना पूरा साम्राज्य खो देता? तो मेवाड़, मालवा, मारवाड़ या फिर कालिंजर? तो किस अभियान के दौरान शेरशाह ने ये बात कही थी? तीसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मारवाड़ अभियान के दौरान। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा, मारवाड़ अभियान के दौरान शेरशाह सूरी ने ये बात कही थी। चलो आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस मुगल शासक ने महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? चौथे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो कौन से मुगल शासक हैं जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया है? अकबर होंगे, हुमायूं होंगे, जहांगीर होंगे या फिर शाहजहां होंगे? क्या करेक्ट आंसर होगा? चौथे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? फटाफट आंसर करते चलो। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, तो मुगल बादशाह कौन थे? शाहजहां थे, जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चौथे प्रश्न का। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो बताइएगा जामा मस्जिद क्या हो जाएगा भाई? देखो, एक जामा मस्जिद का निर्माण तो शाहजहां ने भी करवाया है, लेकिन यहाँ पर आपको शाहजहां ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो अभी बताइएगा यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा? जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक? पांचवें प्रश्न का आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जामा मस्जिद का निर्माण कौन कराएगा भाई? पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, क्या हो जाएगा? पांचवें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। पोर्टो नोवा का युद्ध, ठीक है, तो पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ है? जब बताइएगा। पोर्टो नोवा के युद्ध की बात करेंगे 1777, 1781, 1793 या फिर 1799? बताइएगा पोर्टो नोवा का युद्ध कब होगा? क्या करेक्ट आंसर होगा? चलो जल्दी से सारे लोग बताओ भाई, फटाफट आंसर करो भाई। देखो, दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, ठीक है, जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा 1780 से लेकर के 84 के बीच में,
तो उसी दौरान आपको ये पोर्टो नोवा का युद्ध देखने को मिलेगा। और ये कब होगा भाई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1781 में। ठीक है, तो 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध होता है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 7वें प्रश्न का आंसर करना, असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फोड़ने वाले में कौन सा क्रांतिकारी शामिल था। देखो भगत सिंह जो है ये क्या करते हैं, तो ये 1929 में, ठीक है, भगत सिंह क्या करेंगे, तो 1929 में असेंबली में जाकर के बम फोड़ते हैं। तो बम फोड़ने में भगत सिंह के साथ और कौन सा क्रांतिकारी शामिल था, जतिन दास, रोशन सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। 7वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करते चलो भाई। और जितने लोग बाद में जुड़ रहे हो सेशन को, सभी लोग एक बार लाइक कर दो और सेशन को क्या कर दो, सेशन को एक बार शेयर कर दो। ठीक है, जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया सभी लोग कर दो। 7वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त हो जाएगी। ठीक है, तो भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फोड़ने वाले क्रांतिकारियों में भगत सिंह तो रहेंगे ही, इनके साथ साथ बटुकेश्वर दत्त रहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई भाई। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज, देखो जो ये सत्य शोधक समाज है इसकी स्थापना कौन करेंगे, तो स्थापना करते हैं ज्योतिबा फूले। ठीक है, ध्यान रखना कौन करेंगे, तो ज्योतिबा फूले जो है ये इसकी स्थापना करते हैं सत्य शोधक समाज की। और ये एक जाति विरोधी आंदोलन था। ठीक है, और ये कब होगा भाई, तो इसकी स्थापना होगी 1873 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना होगी 1873 में। ज्योतिबा फूले इस समाज की स्थापना करते हैं। और अगर आपसे पूछ ले ज्योतिबा फूले की पुस्तक का नाम, तो गुलामगिरी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ज्योतिबा फूले की पुस्तक का नाम गुलामगिरी है। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, देव समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, हरिद्वार, आगरा, लाहौर या फिर कोलकाता। तो 9वें प्रश्न का आंसर करना, देव समाज की स्थापना कहां पर हुई है, हरिद्वार, आगरा, लाहौर या फिर कोलकाता। 9वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा। ठीक है, तो देव समाज की जो स्थापना है ये कहां पर हुई है, तो ये लाहौर में हुई है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, प्लेग जांच अधिकारी रैंड और एमहर्स्ट की हत्या चापेकर बंधुओं के द्वारा कब की गई है। अच्छा, एक बात तो ये क्लियर है कि देखो जो ये अंग्रेज अधिकारी है रैंड और एमहर्स्ट, ठीक है, तो इनकी हत्या किसके द्वारा की गई है, तो चापेकर बंधुओं के द्वारा इनकी हत्या की गई है। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि कब की गई है, 1899, 1905, 1907 या फिर 1897। 10वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, तो जो प्लेग अधिकारी हैं, ठीक है, रैंड और एमहर्स्ट, तो इनकी हत्या चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई है। लेकिन किस वर्ष में की गई है, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 1897 में। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की है, ठीक है, बताइएगा, तत्व बोधनी सभा स्थापना किसने की है, क्या करेक्ट आंसर होगा। तो देखो अगर इस सभा की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो स्थापना होगा 1839 में। ठीक है, कब होगा, तत्व बोधनी सभा की स्थापना होगी 1839 में। और इसके संस्थापक कौन होंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है ये तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं 1839 में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, इंडियन मिरर के संपादक कौन है। 12वें प्रश्न का आंसर करना है सभी लोगों को। जितने लोग बाद में जुड़ रहे हो, सेशन को लाइक नहीं किए हो, शेयर नहीं किए हो, तो सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ, 40 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये सेशन। तो बताइएगा इंडियन मिरर के संपादक कौन होंगे, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली, केशव चंद्र सेन या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या करेक्ट आंसर होगा। 12वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। ठीक है, इंडियन मिरर के संपादक केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 13वें प्रश्न का, नेटिव मैरिज एक्ट कब आया है।
ठीक है। तो देखो ये जो नेटिव मैरिज एक्ट है ये क्या करेगा, तो ये लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु को बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया था नेटिव मैरिज एक्ट। अब प्रश्न ये बनता है कि ये आया किस वर्ष था, तो 13वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1872 में। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट कब आएगा, तो 1872, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है, तो बताइएगा बटेश्वर पहाड़ी आपको किस राज्य में देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, असम में या फिर बिहार में। बटेश्वर पहाड़ी कहां पर आपको देखने को मिलेगी, 14वें प्रश्न का आंसर करना है। जल्दी से आंसर करते चलो सभी लोग भाई। बटेश्वर पहाड़ी की अगर हम लोग बात करते हैं तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार में है। ठीक है, बटेश्वर पहाड़ी कहां पर आपको देखने को मिलेगी, तो बिहार में देखने को मिलेगी। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, बरकाना जलप्रपात किस राज्य में है, तो बरकाना जलप्रपात, देखो ये जो बरकाना जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है, तो ये सीता नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पर, तो बरकाना जलप्रपात जो है ये सीता नदी पर है। और किस राज्य में है, कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या फिर गोवा। क्या करेक्ट आंसर होगा, 15वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटका में। ठीक है, कहां पर, तो कर्नाटका में आपको बरकाना जलप्रपात देखने को मिलेगा सीता नदी पर। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, कुकी जनजाति कहां निवास करती है। कुकी जनजाति ये कहां पर आपको मिलेगी, उड़ीसा में, मणिपुर में, आंध्र प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में। 16वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा, कुकी जनजाति निवास स्थान कौन सा राज्य है कुकी जनजाति का। क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से सारे लोग बताओ भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर में आपको कुकी जनजाति देखने को मिलेगी। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलो भाई, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दो। गन्ने का लाल सड़न रोग होता है तो किसकी वजह से होता है, आप गन्ने को देखे होंगे तो बीच में गन्ने में कहीं कहीं आपको लाल लाल जो है देखने को मिलता है। तो जो वो लाल सड़न होता है वो किसके कारण होता है, कवक, जीवाणु, कीट या फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, 17वें प्रश्न का आंसर करना भाई। क्या करेक्ट आंसर होगा, चलो जल्दी से आंसर करते चलो। ऑप्शन यहां पर बात करेंगे, ऑप्शन यहां पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कवक के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण, तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गन्ने का जो लाल सड़न रोग होता है ये कवक के कारण होता है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो देखो आपको राज्य दिए गए और दूसरी तरफ वहां की प्रमुख फसलें दी गई हैं, तो बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो असम गेहूं दिया गया है, उत्तर प्रदेश जूट दिया गया है, केरल रबड़ दिया गया है और गुजरात ठीक है चाय दिया गया। अच्छा, कौन सा सही सुमेलित आपको बताना, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है बताना। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, तो असम है भाई गेहूं, उत्तर प्रदेश जूट, केरल रबड़, गुजरात चाय। क्या होगा भाई बताइएगा। तो देखो असम में गेहूं ये तो होता नहीं है भाई, ये तो गलत हो जाएगा भाई। उत्तर प्रदेश में जूट ये तो गलत हो जाएगा भाई, ये तो होता नहीं। गुजरात में अगर हम लोग बात करें चाय ये होता नहीं है, हाँ लेकिन केरल में रबड़ होता है भाई। तो ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केरल रबड़ वाला जो ऑप्शन है तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग, योजना अवकाश का काल है तो कौन सा समय है जो योजना अवकाश का काल माना जाता है। 1990 से 92, 1966 से 1969, 1978 से 1980 या फिर 1956 से 1959। 19वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, योजना अवकाश का काल माना जाता है तो क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1966 से लेकर के 1969 का जो समय है ये योजना अवकाश का काल माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपको क्रांतियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो क्रांतियां किससे संबंधित है तो ये आपको दिया गया है। तो बताइएगा
क्या सही सुमेलित नहीं है? गोल्डन क्रांति, बागवानी एवं शहद, ग्रे क्रांति, उर्वरक, पीली क्रांति, संतरा और काली क्रांति, पेट्रोलियम उत्पादन। तो क्या हो जाएगा 20वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या सही सुमेलित नहीं है? तो पीली क्रांति, संतरा, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। पीली क्रांति जो है वो किससे है? तो वो तिलहन से है। ठीक है, पीली क्रांति किससे है? तिलहन से है। तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने से है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में मिलती है? तो शनि ग्रह की अगर हम लोग बात करेंगे, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में मिलेगी? नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर ऑक्सीजन। 21वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करते चलना है। और अभी तक बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सेशन को लाइक शेयर करते चलो भाई, कम से कम इतना तो करते चलो भाई। 21वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। ठीक है, तो शनि में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो गैस मिलेगी वो आपकी मीथेन हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस देश के साथ ब्राजील की सीमा नहीं लगती है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा देश है जो ब्राजील के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो पेरू, बोलीविया, सूरीनाम, इक्वाडोर। 22वें प्रश्न का आंसर करना है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए जल्दी से आंसर करते चलो भाई। तो किस देश के साथ ब्राजील सीमा नहीं बनाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर के साथ ब्राजील सीमा नहीं बनाता है। देखो ब्राजील 2 ही देश हैं जिनके साथ सीमा नहीं बनाता है, एक तो इक्वाडोर के साथ नहीं बनाता और दूसरा आपका चिली के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो 2 देश हैं जिनके साथ ब्राजील क्या करेगा? सीमा नहीं बनाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 23वें प्रश्न का आंसर करना। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किसके प्रमुख उत्पादक है भाई? ठीक है, म्यांमार का पेगु योमा जो क्षेत्र है तो ये किसके लिए जाना जाता है? किसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? चांदी, तांबा, टिन, खनिज तेल। क्या करेक्ट आंसर होगा? 23वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र तो प्रमुख उत्पादक है किसका? खनिज एवं तेल का। ठीक है, खनिज तेल का। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अमेरिका का डेट्रॉयट शहर प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध भाई? सूती वस्त्र उद्योग, मोटर वाहन उद्योग, सिगार उद्योग या फिर कागज उद्योग। अमेरिका का डेट्रॉयट शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? सूती वस्त्र, मोटर वाहन उद्योग, सिगार उद्योग या फिर कागज उद्योग। 24वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोटर वाहन उद्योग के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। 25वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है? चलिए बताइएगा, तो कौन से संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है? 25वें प्रश्न की बात करेंगे। 69वां संशोधन, 71वां संशोधन, 91वां संशोधन या फिर 93वां संशोधन। 25वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 69वां संशोधन हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा? तो 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 10 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर या फिर 22 सितंबर को कब ओजोन दिवस मनाते हैं? 26वें प्रश्न का आंसर करना है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 सितंबर को। ठीक है, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो 27वें प्रश्न का आंसर करना है। बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? नासिक, नई दिल्ली, जोधपुर या फिर जयपुर। क्या करेक्ट आंसर होगा? 27वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयपुर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। किस देश से भारतीय वायु सेवा को पहले C295 MW परिवहन विमान मिला है? तो फ्रांस से
स्पेन से, जापान से या फिर ब्रिटेन से। तो किस देश से भारतीय वायुसेना को, ठीक है, भारतीय वायु सेवा को 295 MW परिवहन विमान मिला है? चलिए 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा। ठीक है, 28वें प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, स्पेन से मिला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया? अब देखो ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा शहर है जहां पर पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, तो अपना शहर लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 30वें प्रश्न का आंसर करना। भारत की पहली सोलर सिटी कहाँ किया गया है? ठीक है, सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इंदौर, जबलपुर, सांची या फिर भोपाल। 30वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। भारत की पहली सोलर सिटी, अब देखो ये पहली सोलर सिटी है तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो क्या करेक्ट आंसर होगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, सांची। ठीक है, सांची जो है ये भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में यहाँ पर उद्घाटन किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 की बात हो रही है। आयोजन कहां पर हुआ है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहां पर? तो जकार्ता में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 32वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द आपको बताना भाई, क्या होगा? ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सरोकार, स्वीकार, साकार, निराकार। क्या करेक्ट आंसर होगा? 32वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द होगा आपका ऑप्शन डी, निराकार। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निराकार। ऑप्शन डी जितने लोग आंसर कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। आंखें फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंगूठा दिखाना, कठपुतली होना, आश्चर्यचकित रह जाना, आंख चुराना। क्या हो जाएगा भाई? आंखें फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका आश्चर्यचकित रह जाना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक? बताइएगा। हेमंत को खीर अच्छी लगती है तो क्या होगा भाई? बताइएगा कौन सा कारक होगा? देखो जहां पर प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो, ठीक है, वहां पर आपको क्या होगा? वहां पर आपका कर्म कारक होगा। ठीक है, खीर अच्छी लगती है, लेकिन किसको लग रही भाई? हेमंत को अच्छी लग रही, तो कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। और जहां पर इस तरीके की स्थिति बनेगी वहां पर आपका क्या होगा? तो कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35वें प्रश्न का आंसर करना। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर द्वंद्व? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 35वें प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, पंकज में कौन सा समास होगा? करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पंकज किसका उदाहरण है भाई? सॉरी, किसका पर्यायवाची है पंकज? तो कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा भाई? तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलो 36वें प्रश्न का आंसर करना। ऋज का विलोम शब्द है, तो ऋज का विलोम क्या होगा? सरल होगा, वक्र होगा, त्रिकोण होगा या फिर सीधा होगा? ऋजु का विलोम आपसे पूछ रहा है। 36वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? ऋजु का विलोम वक्र हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। 37वें प्रश्न की बात करेंगे। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। चपला का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चपला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ज्वाला, कंजूस, दामिनी, भगिनी। क्या होगा? 37वें प्रश्न की बात करेंगे तो चपला। ठीक है, तो चपला का जो पर्यायवाची शब्द होगा बिजली होगा, दामिनी होगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दामिनी। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशोदा में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर गुण संधि?
क्या हो जाएगा भाई, यशोदा शब्द में कौन सी संधि होगी, जल्दी से आंसर करते चलो भाई, यशोदा शब्द में कौन सी संधि होगी, तो देखो यश, ठीक है, यश धन दा हो जाएगा, ठीक है, तो कौन सी संधि होगी आपकी, विसर्ग संधि, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, यशोदा में आपकी विसर्ग संधि होगी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39वें प्रश्न का आंसर करना, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। 39वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 40वें प्रश्न की तरफ, और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, तो अंजलि है, बहुत है, भोजन है, करती है, क्या होगा भाई, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती, तो देखो अंजलि तो होगा नहीं, क्योंकि अंजलि क्या है, अंजलि तो संज्ञा है, ठीक है भाई। अब करती है अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, करती है, तो ये तो क्रिया आपका हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। भोजन, और भोजन की विशेषता क्या बता रही है कि भाई ज्यादा कर रही है, थोड़ा कर रही है, तो यहाँ पर विशेषता क्या है, बहुत है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई बात, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के सेशन में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक शेयर नहीं किया, तो सेशन को एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर जरूर कर दो। अभी के लिए मैं बस इतना ही करता हूं, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।